ये मूवी एक वॉन्डरिंग सोल के बारे में है जो हर रोज अलग अलग बॉडी में उठती है। उसने अपना नाम ए रखा हुआ है। एक दिन वो हमेशा की तरह एक न्यू बॉडी में उठता है। वो बॉडी एक जस्टिन नामी टीनेजर की होती है। ए उठते ही एक पिक्चर लेता है और जस्टिन के मोबाइल पर 11:59 का अलार्म लगाता है। मोबाइल पर रियानन नामी लड़की के मैसेजेस आ रहे होते हैं। रायनन जस्टिन की नेग्लेक्टेड गर्लफ्रेंड होती है। उसने रात को जस्टिन को मैसेजेस किए होते हैं, लेकिन जस्टिन ने एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया होता। वो स्कूल के लिए तैयार होते हुए भी अपना फोन देखती रहती है। फिर वो तैयार होकर अपनी बहन जोलीन के साथ स्कूल आती है। स्कूल में वो सारा दिन जस्टिन से नहीं मिलती। ए जब लंच के लिए कैफेटेरिया पहुंचती है तो रियानन उसके पास आती है। जस्टिन की बॉडी में मौजूद ए रायनन की स्कूल स्किप करने के बाहर चलने की ऑफर एक्सेप्ट करता है और वो दोनों गाड़ी में बैठते बीच की तरफ निकल जाते हैं। रायनन ये महसूस करती है कि जस्टिन नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा और बहुत केयर फ्री है, लेकिन वो एंजॉयमेंट खत्म ना करने के लिए कुछ मेंशन नहीं करती। ए उसके साथ पूरा दिन बहुत एंजॉय करता है। वो लोग फॉर्चून कुकीज भी लेते हैं और रायनन उसके साथ कंफर्टेबल होकर उसको बातों ही बातों में अपने पर्सनल मैटर्स शेयर करते हुए बताती है कि उसके फादर बहुत अजीब इंसान है। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है, जिसकी वजह से उसकी मदर को 2 जॉब्स करनी पड़ती हैं। वो बताती है कि अब उसके फादर सिर्फ फेसेस की पेंटिंग्स बनाते हैं। ये उसको समझाता है कि कभी कभी इंसान को ब्रेक की जरूरत होती है। रायनन उसकी बातों से आराम से सुनती रहती है। वो शर्मिंदा होती है कि वो ये बातें जस्टिन को क्यों बता रही है। ए उसे कहता है कि वो बहुत खुश है कि रायनन ने उसे ये सब बताया है। वो दोनों वहाँ किस करते दिखाए जाते हैं। फिर रायनन जस्टिन को कुकी खोलने का कहती है। ए जब अपनी कुकी खोलता है जिस पर लिखा होता है यू हैव अ नाइस स्माइल। अगले सीन में ए रायनन को घर ड्रॉप करते दिखाया जाता है। ए चुप होता है तो रायनन वजह पूछती है। ए उसको समझाने की कोशिश करता है कि कल शायद वो ऐसा ना रहे। रायनन कहती है कि कल को कल पे छोड़ देना चाहिए। वो दिन को अच्छे नोट पर एंड करने के लिए जस्टिन को किस करके चली जाती है। नेक्स्ट डे ए एमी नामी लड़की की बॉडी में उठता है। वो अपना स्कूल चेंज करती है और रायनन के स्कूल शिफ्ट होती है। वो स्कूल जाकर रायनन से मिलती है और उसे कहती है कि न्यू स्कूल है तो उसे किसी का शैडो बनना है। रायनन उसको अपने साथ रखने पर तैयार हो जाती है। साइंस की क्लास में रायनन उसको अपनी दोस्त से मिलवाती है जिसका नाम रिबेका होता है और अपने लैब पार्टनर अलेक्जेंडर से भी मिलवाती है जिस पे रायनन को क्रश होता है। उनकी बातों के दौरान क्लास के बाहर से जस्टिन गुजरता है। उसको देखकर रायनन उसको बुलाती है। जस्टिन क्लास में आकर रायनन से पूछता है कि कल क्या हुआ था और वो कहाँ गए थे, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं याद। जस्टिन जब रायनन पर गुस्सा करने लगता है तो एमी बीच में आ जाती है और जस्टिन को बातें सुनाती है। रायनन इससे बहुत हैरान होती है कि जस्टिन रायनन को पार्टी का याद दिलाकर वहाँ से चला जाता है। जस्टिन के जाने पर एमी रायनन से अपोलोजाइज करती है क्योंकि उसे जस्टिन जैसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। वो साथ ही रायनन के बाल अफेक्शनेटली पीछे करती है। रायनन इससे वियर्ड आउट हो जाती है और अलेक्जेंडर को एमी का ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ए एज नेथन उठता है जबकि रायनन जस्टिन के साथ पार्टी में गई होती है, जहाँ जस्टिन रायनन को अकेला छोड़कर अपने दोस्त के साथ होता है। रायनन पार्टी में वो गाना लगाती है जो उसने ए के साथ गाड़ी में गाया था। रायनन बहुत सैड होती है, तभी उसकी नजर डांस करते नेथन पर पड़ती है। उसके पास जाती है और दोनों साथ डांस करने लग जाते हैं। डांस करते हुए नेथन अपने आप को स्टीव का कजन बताता है। ए और रायनन एंजॉय कर रहे होते हैं कि जस्टिन वहाँ आ जाता है। वो ए से पूछता है कि वो कौन है। ए कहता है कि वो स्टीव का गे कजन नेथन है। ये सुनकर जस्टिन काम हो जाता है और वहाँ से वापस अपने दोस्त के पास चला जाता है, जबकि ए रायनन को लेकर गार्डन में स्लाइड हाउस में बैठ जाता है। वो दोनों वहाँ बैठकर हार्ट टू हार्ट बातें करते रहते हैं। दूसरी तरफ जस्टिन को स्टीव से पता चलता है कि उसका तो कोई कजन ही नहीं। तभी रायनन के पास बैठे ए का अलार्म बजता है तो वो जल्दी में वहाँ से भागता है और जस्टिन उसके पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन एक गाड़ी में बैठता वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे रायनन स्कूल आती है तो जस्टिन कुछ लोगों के साथ बैठा न्यूज डिस्कस कर रहा होता है। न्यूज पर नेथन को दिखाया जा रहा होता है जो क्लेम करते हैं कि उसे डीमन ने पोजेस किया था। उस दिन ए एक ब्लाइंड पर्सन की बॉडी में उठता है, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता और ना ही रायनन से मिल सकता है। नेक्स्ट डे रायनन को अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें उसे अकेले बुक स्टोर में मिलने का कहा गया होता है। रायनन समझती है कि ये नेथन है। रिबेका रायनन की दोस्त उसको कन्विंस करती है कि उसे जाना चाहिए। रायनन उसकी बात मानती है और बुक स्टोर चली जाती है। बुक स्टोर में ए आज मेगन उससे मिलता है। वो उससे अपने बारे में सच सच बताता है कि वो पहले उससे आज जस्टिन मिला था, फिर आज एमी मिला और फिर आज नेथन, और अब वो मेगन की तौर पे मिल रहा है। वो उसको समझाता है कि वो एक ट्रैवलिंग स्पिरिट है जो रोज नई बॉडी में उठता है। और सेम एज की बॉडी होती है लेकिन कभी भी एक ही बॉडी 2 दफा नहीं मिलती।
उसका इस सब पर कोई कंट्रोल नहीं होता। रायनन उसकी बात को मजाक समझती है। वो ए की बात सुने बगैर जाने लगती है तो ए फॉर्चून कुकीज से निकलने वाले फॉर्चून को रिपीट करता है। वो उसे उसके बाप के बारे में भी याद करवाता है, लेकिन रायनन इस सब को प्रैंक समझ के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रायनन स्कूल में परेशान खड़ी होती है जब जस्टिन उसके पास आता है। रायनन उससे अपने फादर की स्टोरी के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उसे नहीं पता वो किस स्टोरी की बात कर रही है। तभी रायनन को ए का मैसेज आता है और वो उससे दोबारा मिलने की रिक्वेस्ट करता है। ए के पास गाड़ी नहीं होती, इसलिए वो दोनों डिनर में मिलते हैं। ए अब जेम्स की बॉडी में होता है। रायनन अपनी सस्पिशंस खत्म करने के लिए ए से क्वेश्चंस करती है। ए इन सारे सवालों का जवाब इजीली दे देता है। रायनन अभी भी स्केप्टिकल होती है। रायनन फिर उसकी शिफ्टिंग के बारे में क्वेश्चंस करती है और ए उसको पेशेंटली जवाब देता रहता है। फिर ए उसे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाता है जिसमें उसने डिफरेंट लोगों की बॉडी में पिक्चर्स ली होती हैं और पोस्ट की होती हैं। रायनन अभी भी उस पर यकीन नहीं करती और थोड़ा टाइम मांगती है और वहाँ से चली जाती है। वो घर जाकर बहुत सोचती है। सोचने के बाद वो अगले दिन नेथन से मिलने जाती है। वो नेथन से उस दिन का पूछती है तो उसे बताता है कि उसे उस दिन का कोई इवेंट याद नहीं, जैसे उसका डांस करना, स्लाइड हाउस में होना और फिर चेज्ड होना। नेक्स्ट डे स्कूल में वो जस्टिन और रिबेका के साथ चल रही होती है जब दूर से विक नामी ट्रांसजेंडर को अपनी तरफ आते देखती है। वो समझ आती है और उसके पीछे जाती है। उसकी सस्पिशन सही होती है और वो ए ही निकलता है। रायनन उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। ए उसे जवाब देता है कि जब वो रायनन से मिला था तो उसने फील किया था जो कभी पहले नहीं किया। वो रायनन को अपने आप को चांस देने के लिए कन्विंस करता है और रायनन मान जाती है। उसी दिन वो जस्टिन के घर स्टडी के लिए जाते हैं तो उससे पूछती है कि उसे उस दिन के बारे में क्या याद है जब वो बीच पर गए थे। जस्टिन हुए हुए इवेंट्स के ऑपोजिट जवाब देता है। अगले दिन रायनन सारा दिन ए को मैसेजेस करते नजर आती है। फिर वो स्कूल के बाद उसको लाइब्रेरी मिलने जाती है। लाइब्रेरी में वो दोनों बैठकर ए के बारे में बातें करते हैं। ए रायनन को बताता है कि वो बचपन से ही इसी हालत में है और उसके इसी हाल में रियलिटी के 6 साल की उम्र में पता चली थी। वो ये भी बताता है कि उसे इतने सालों बाद भी कोई अपने जैसा नहीं मिला। वो दोनों किस करते हैं तो ए के होस्ट की मदर आ जाती है। रायनन वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन सरप्राइजिंगली ए रायनन की बॉडी में उठता है। वो ये अपॉर्चुनिटी मिलने पर बहुत खुश होता है। ए जब स्कूल जाता है तो उसे लॉकर्स के सामने जस्टिन मिलता है। जस्टिन के बात करने पे ए को गुस्सा आता है और वो उसको बातें सुनाता चला जाता है और जस्टिन स्पीचलेस खड़ा देखता रहता है। ए जब स्कूल से वापस आता है और रायनन के फादर के पास टाइम स्पेंड करता है। उसके फादर से पूछता है कि वो क्यों पेंट करते हैं। वो उसे बताते हैं कि जब उन्होंने जॉब स्टार्ट की थी तो पेंटिंग छोड़ दी थी, लेकिन अब वो अपने इंटरेस्ट को तरजीह देने लग गए हैं। वो ए को पेंट करने की ऑफर करते हैं तो ए एक्सेप्ट कर लेता है। ए रायनन के लिए लेटर लिखता है जिसमें वो बताता है कि उसने कोशिश की है कि वो सारी मेमोरीज उसके लिए छोड़कर जा सके। लेटर लिखकर ए सो जाता है। सुबह होने पर रायनन अपनी बॉडी में आ जाती है और उसके पास सारी मेमोरीज भी होती हैं। वो सुबह सुबह जस्टिन से मिलने जाती है और उसे ब्रेकअप कर लेती है। जस्टिन शॉक होता है लेकिन लड़ाई किए बगैर वहाँ से चला जाता है। उस दिन ए एक जेवियर नामी टीनेजर की बॉडी में उठता है। वो दोनों मिलकर वीकेंड स्पेंड करने रायनन के अंकल के कैबिन में जाते हैं। वहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उधर रायनन पूछती है कि वो एक बॉडी में मिडनाइट से ज्यादा नहीं रह सकता। ए उसको बताता है कि जैसे ही मिडनाइट होती है वैसे ही जिसकी बॉडी होती है उसकी सोल ए को वापस बाहर पुश कर देती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो पुश बैक करके बॉडी में नहीं रह सकता। ए कहता है कि ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए उसने कभी ट्राई नहीं किया। उनकी बातों में ही शाम हो जाती है और ए बॉडी चेंज करने के लिए एक्सेवियर को वहाँ से ले जाता है। टाइम आगे बढ़ता है और रायनन ए का वेट करती रह जाती है, लेकिन ए पूरे दिन वापस नहीं आता। हेल्पलेस होकर रायनन को अपनी मदर को कॉल करनी पड़ती है। रायनन घर आने पर भी ए को मैसेज करती रहती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। अगले दिन ए ऐसी बॉडी में उठता है जो कंट्री से बाहर जा रही होती है। ए रायनन को कॉल करता है और उसे पिक करने का कहता है। खुद वो घर की बालकनी से नीचे जंप करता है, घर से भाग जाता है। रायनन ए को लेकर अपने घर जाती है और उससे गायब होने की वजह पूछती है। ये बताता है कि वो जिस बॉडी में था उसका लंग ट्रांसप्लांट हो रहा था, इसलिए वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाया। वो दोनों वहाँ इंटीमेट होते दिखाए जाते हैं। अगले दिन ए रायनन की क्लासमेट अलेक्जेंडर की बॉडी में उठता है। वो उसका रूम देखता है तो उसके ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर से बहुत इम्प्रेस होता है। वो स्कूल में जब रायनन से मिलता है तो अलेक्जेंडर की बहुत तारीफें करता है। फिर वो रायनन को डेट पे लेके जाता है जहाँ वो दोनों बबल्स बनाते हैं, वाटर गन से खेलते हैं और ओवरऑल बहुत एंजॉय करते हैं। रात होने पर रायनन ए को कन्विंस करता है कि वो एक और दिन के लिए अलेक्जेंडर की बॉडी में रह ले। ए नहीं मानता क्योंकि वो समझता है कि इस बॉडी पर अलेक्जेंडर का राइट है, उसका नहीं। लेकिन फिर वो रायनन के कहने पर मान जाता है। नेक्स्ट कुछ डेज ए अलेक्जेंडर की बॉडी में ही रहता है। इस बॉडी में रहने के लिए वो मिडनाइट पर सोता नहीं
नहीं है क्योंकि जब ही वो सोता है तो दूसरी बॉडी में जंप करना पड़ जाता है। वो रायनन के साथ बहुत सा वक्त गुजारता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और अपनी ही दुनिया में गुम होते हैं। एक दिन वो डेट पर सिनेमा जाते हैं और द अलेक्जेंडर के फोन पर उसकी मदर की कॉल आती है, लेकिन एक कॉल नहीं उठाता। फिर वो रायनन को घर लेके आता है तो देखता है कि उसकी फैमिली अलेक्जेंडर की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए डिनर तैयार किए अलेक्जेंडर का वेट कर रहे होते हैं। रायनन को देखकर वहाँ से चली जाती है, जबकि ए अलेक्जेंडर की मदर से बातें सुनता है, जिससे ए बहुत गिल्टी फील करने लग जाता है। अगले दिन शाम में जब ए रायनन को डेट के लिए उसके घर जाता है तो उससे समझाता है कि वो सारा दिन अलेक्जेंडर की बॉडी में नहीं रह सकता क्योंकि इस बॉडी पर उसका कोई राइट नहीं है। रायनन को ये कहता है कि उन्हें ये रिलेशनशिप खत्म कर देना चाहिए क्योंकि उससे बहुत से लोग हर्ट हो रहे हैं। ए उससे पूछता है कि अभी वो ये रिलेशनशिप चला भी लें, लेकिन 10 साल बाद क्या करेंगे? जब उनकी शादी होगी तो वो किससे शादी करेगी? और वो सारी जिंदगी ए को छुपा नहीं सकती। ए रायनन को कन्विंस करता है कि वो अलेक्जेंडर को डेट करने लग जाए क्योंकि वो उसके लिए परफेक्ट मैच है। रायनन उसकी बातों में सच्चाई देखती है तो ए को कहती है कि उनके पास 3 घंटे हैं, उन्हें इन 3 घंटों को यूज में लाना चाहिए। वो दोनों 3 घंटे में इमोशनल, हार्ट टू हार्ट और पैशनेट मोमेंट्स शेयर करते हैं। फिर मिडनाइट होने पर रायनन ए को छोड़कर घर चली जाती है। नेक्स्ट डे ए दूसरी बॉडी में उठता है और न्यूयॉर्क चला जाता है, जबकि रायनन स्कूल जाती है और ए के एडवाइस पर अलेक्जेंडर से बॉन्डिंग शुरू कर देती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। व्यूअर्स, इस मूवी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक अच्छी स्पिरिट थी। सिर्फ एक अच्छी स्पिरिट ही नहीं बल्कि आई वुड से बहुत से अच्छे इंसान से बेहतर थी। एनीवेज, आई होप आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।